गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी चैनल ज्ञान सागर। तो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने करंट अफेयर की क्लास है, आपके सामने पेश है। पिछले कुछ दिनों से करंट अफेयर की क्लासें जो नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो अब जाके सही हुई है। अब आपको रोज़ करंट अफेयर की क्लासें जो है देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए थे कि सर थोड़ा फास्ट लेते हैं, तो आज बिल्कुल स्लो लेते हैं, एकदम जीरो लेवल लेके चलते हैं। अगर आपको पर्सन अगर समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको परीक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं आज के करंट अफेयर की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने आईसीएमआर के साथ मिलकर पूरे देश में कोविड-19 परीक्षण किट 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में सहयोग किया है? मतलब किस संस्था के द्वारा ये कोविड-19 परीक्षण किट 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में सहयोग किया है? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट, ऑप्शन बी फेड एक्स, ऑप्शन सी डीसीडीसी, ऑप्शन डी फर्स्ट फ्लाइट। मतलब चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से उत्तर बताना है कि किस संस्था के द्वारा यह सहयोग किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा आपका इंडिया पोस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश भर में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं के साथ भागीदारी की है। मतलब संचालन की को सुचारू संचालन के लिए डाक विभाग और आईसीएमआर द्वारा प्रत्येक डिपो में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। और इंडिया पोस्ट पहले ही सूखी बर्फ में पैक अन्य स्थानों जैसे कोलकाता, रांची, जोधपुर, पटना तक के पहुंचा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का नाम क्या रखा है? मतलब हाल ही में संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में एक विकसित वाहन है, जो उसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है कोविड रक्षक, ऑप्शन बी कोविड प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी संजीवनी, ऑप्शन डी है संजीवनी सेवा। मतलब इनमें से एक नाम है जो उस वाहन का रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है दोस्तों संजीवनी। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश में यह संजीवनी वाहन विकसित किया गया है, और इसका उपयोग है जो हेल्थ वर्कर्स द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए किया जाएगा। और यह एमपी के छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की पहल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसने यह पोर्टल जो अभी लॉन्च किया है, तो वह है आपका त्रिपुरा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। मतलब त्रिपुरा की राज्य सरकार ने यह मुख्यमंत्री युवा योग योजना जो शुरू की है, एक ऑनलाइन वेबसाइट के तहत शुरू की है, जो योजना के भाग के रूप में राज्य सरकार अपने कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए
14,608 छात्रों को 5,000 रुपये जो देने वाली है। और ये ऑनलाइन आवेदन है जो 6 जून तक जमा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का संग्रह, अनुरेक्षण, परीक्षण और उपचार तैयार किया गया है? मतलब कि संगठन के द्वारा यह अनुरूप रेखा समरूप तैयार जो किया गया है। ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। मतलब इनमें से कौन से संगठन के द्वारा यह संग्रह तैयार किया गया है? तो यह संग्रह तैयार किया गया है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन ने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी का संग्रह तैयार किया गया है। और इस संकलन में कोविड-19 पर 200 भारतीयों, मतलब 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखने, व्यावसायीकरण के लिए भारत सरकार के कदम और उपाय के बारे में बताती है। और इस जानकारी को ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार के 3Ts के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संस्था ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए कायर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब कि संस्थान के द्वारा हाल ही में यह समझौता है जो उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है IIMIT मद्रास, IMIM बेंगलोर, IMSC और IMIT हैदराबाद। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से आपको एक चुनना है कि किस संस्थान के द्वारा यह हाल ही में किया गया है। वह किया गया है IIT मद्रास। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने कायर के आवेदन के लिए, मतलब कायर के आवेदन के लिए विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन के लिए कायर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन को PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम सौंपा गया है? मतलब किस संगठन को यह PPE के परीक्षण और प्रमाणन का काम है जो सौंपा गया है? ऑप्शन है परमाणु चिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, दानव निगम और ECRI संस्थान। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किस संगठन के द्वारा यह काम है जो सौंपा गया है। तो वह दोस्तों सौंपा गया है परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बता देता हूँ कि यह परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान है। दिल्ली ने PPE के परीक्षण और प्रमाणन के साथ काम किया है और इसने भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित किया है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और PPE का निरीक्षण किया है और यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी प्रमाणित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कोयला निर्यात के लिए कौन सा देश भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला है? ऑप्शन है वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, रूस और मोजाम्बिक। मतलब कौन सा देश है जो हाल ही में भारत को कोयला निर्यात के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है तो वह कौन सा देश है। तो वह देश है रूस। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ सही हो जाएगा। मतलब हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आप इनको लिख भी सकते हैं दोस्तों कि हमारे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं, तो वह हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने 6 मई 2020 को रूसी ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक, मतलब रूस के ऊर्जा मंत्री कौन है, अलेक्जेंडर नोवाक के साथ
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की थी और जिसमें यह समझौता होना तय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? मतलब विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 9 मई, 10 मई, 8 मई। मतलब विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है दोस्तों 8 मई को। तो 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है और यह दिन संगठन के समय सेवकों के योगदान के लिए भी श्रद्धांजलि भी देता है और 8 मई इसलिए इसको चुना गया है क्योंकि इस दिन रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट का जन्म हुआ था और हेनरी डुनेट नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया है? मतलब किस देश के द्वारा लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। मतलब यह रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो वह किया गया है चीन के द्वारा। मतलब चीन एक तरफ से तो कोरोना वायरस है जो फैला रहा है, दूसरी तरफ अपने रॉकेट भी लॉन्च कर रहा है, कभी मून मिशन लॉन्च कर रहा है। दोस्तों अभी आपके सामने है कोविड-19 का प्रकोप है जो पूरी दुनिया झेल रही है। अमेरिका इस पे आरोप लगा रहा है कि चीन के द्वारा यह फैलाया गया है और चीन WHO में अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें इसकी रिपोर्ट है जो नेगेटिव आती है कि चीन के द्वारा ऐसा किया नहीं गया है। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर कि चीन अंतरिक्ष ने लॉन्ग मार्च 5V रॉकेट लॉन्च किया है और रॉकेट अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप चालक का दल है और अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को कम स्थान की कक्षाओं तक ले जाने के लिए लॉन्चर की क्षमता को प्रदर्शित करता है और रॉकेट का उत्थान 5 मई 2020 को दक्षिण चीन के हेनान द्वीप पर, मतलब दक्षिण चीन के हेनान द्वीप पर वेनचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है और रॉकेट 176 फुट तो लंबा है, मतलब 53.7 मीटर। रॉकेट के सफल प्रक्षेपण से देश अंतरिक्ष संगठन को मार्स ऑर्बिटर और रोवर मिशन के साथ आगे बढ़ने और चीनी अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निवेशकों और को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। मतलब किस राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 3 साल के श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो वह कौन सा देश है, सॉरी राज्य है? तो वो है, ऑप्शन आपका सही होने वाला है उत्तर प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय क्या है? मतलब विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, बड़े ऑप्शन है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ कि उसकी थीम क्या रखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मतलब द ड्राविंग ऑफ द न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम ऑफ ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज असेबल एंड अफोर्डेबल टू पेटेंट्स, यह इसकी थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या है? मतलब हाल ही में चर्चा में रहने वाला प्रश्न है दोस्तों, कहीं आप इसमें फंस ना जाएं, परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है।
कि विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सेफ भारत मिशन, वंदे भारत मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑपरेशन वंदे भारत। ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं आपको जरूर फंसाने वाले हैं। तो उस अभ्यास का नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है वंदे भारत मिशन। मतलब भारत ने सबसे महत्वपूर्ण निकासी अभ्यास वंदे भारत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत 7 मई 2020 से 13 मई 2020 तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर लाया जा सकेगा। और ऑपरेशन के द्वारा फंसे हुए भारतीय नागरिकों को उन देशों में जहां के वह निवासी है भारतीय दूतावासों के संपर्क में रहने का आग्रह किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संभावना राजदूत कौन है? मतलब भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ये राजदूत कौन है? ऑप्शन है दिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन, अशोक अमृतराज, प्रियंका चोपड़ा। तो वह राजदूत कौन है? तो दोस्तों वह राजदूत है अपनी दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगों को डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? दोस्तों यह भी स्टार लगाने वाला पर्सन है, आप स्टार लगा लीजिएगा। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 आपको मंत्रालय बताए गए हैं और चौथा ये बताया गया है कि इनमें से कोई सा भी मंत्रालय नहीं है। तो दोस्तों इनमें से तो कोई भी मंत्रालय नहीं है, तो आपको उत्तर तो आपको डी है, मतलब ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि वह क्या है। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माई गो प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। मतलब इसका उत्तर होगा माई गो प्लेटफॉर्म। और देश के नागरिकों से रचनात्मक निविष्टियों के लिए आधार पर देखो अपना देश लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में यह मदद करेगा। और अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन है डाटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग और इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नर्वस, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ कौन सी संगठन के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो वह की है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। मतलब यह इंटरनेट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी की है? दोस्तों जितने भी कोरोना वायरस से जुड़े हुए पर्सन आ रहे हैं आप उनको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में क्या पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला यह कोरोना वायरस है, जो आपकी परीक्षा में भी कोहराम मचा सकता है। हल्के में नहीं लेना इसको। क्वेश्चन है अपना, किस संगठन ने कोरोना वायरस ने वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व चिकित्सा संघ। मतलब किस संगठन के द्वारा यह मेजबानी की गई है? तो वह की गई है यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। मतलब 4 मई 2020 को कोरोना वायरस वैक्सीन प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन की मेजबानी की है
और दुनिया भर के अधिनायकों और संगठनों ने भी 4 मई को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैक्सीन निर्माण के लिए $8 बिलियन मतलब 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का सहयोग किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन के दौरान राशि जुटाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, डीएसटी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा, ईशिता रॉय, राधिका त्रिखा और निर्मिता पांडे। इनमें से किसके द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है सौरभ लोढ़ा के द्वारा। सौरभ लोढ़ा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने तीव्रता से कोविड-19 के निदान के लिए फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए आईजीआईबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों एक बार फिर से कोविड-19 से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया आपके सामने। ऑप्शन है ट्रेक महिंद्रा, टाटा सन्स, सन फार्मा और सिप्ला। बस किस संगठन के द्वारा यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो वह टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए कोविड-19 के रैपिड डायग्नोसिस के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक कामकाज प्रयोगशाला टाटा सन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब हाल ही में नए प्रधानमंत्री हैं इराक के बने हैं, उसका क्या नाम है वो आपको बताना है। अदनान अल ज़रफ़ी, बरहम सलीह, अब्दुल महमी और मुस्तफ़ा अल खदीमी। मतलब किस व्यक्ति द्वारा इराक का नया पीएम बना गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो वह बना है मुस्तफ़ा अल खदीमी। ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र। तो दोस्तों किस देश के द्वारा यह की गई है? तो यह की गई है ईरान के द्वारा यह किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल, पहले ईरान की मुद्रा थी रियाल, से तोमान में बदल दिया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब किस देश ने हाल ही में यह अपनी मुद्रा रियाल से तोमान को बदला है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको घुमा कर दे सकता है। और यह परिवर्तन 4 मई 2020 को ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है। और संशोधन में 2 साल के लिए तोमान के अलावा ईरान रियाल की मौजूदा मुद्रा को वैध बनाता है। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। और अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। और 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव को संसद की ओर से मंजूरी भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं कि किस एजेंसी ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वाइट प्राइस वाटर हाउस कूपर लिमिटेड। ऑप्शन बी है अर्नेस्ट एंड यंग। ऑप्शन सी केपीएमजी। ऑप्शन डी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आप इसका आंसर हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। कि सबसे पहले जो भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा उस फर्स्ट 5 लोगों के आंसर मुझे चाहिए। और उस फर्स्ट 5 लोगों के मैं नाम है जो अगले वीडियो में लेने वाला हूँ। दोस्तों कुछ दिनों से करंट अफेयर की क्लास से जो नहीं आई थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
और अब से आपको रोज़ करंट अफेयर की क्लासें हैं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।